चलिए, एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम में आए हुए 4 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में मैं मात्र आपको एक ये सब चीज समझाऊंगा जिसके आधार पे आप अपने एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाउ डू यू डेवलप लिसनिंग स्किल एमोंग द लर्नर, या प्रश्न आ सकता है हाउ डू यू डेवलप स्पीकिंग स्किल एमोंग द लर्नर, या प्रश्न आ सकता है हाउ डू यू डेवलप रीडिंग स्किल एमोंग द लर्नर, या फिर प्रश्न आ सकता है कि हाउ डू यू डेवलप राइटिंग स्किल एमोंग द लर्नर। अब इस चारों स्किल में से कोई भी एक स्किल का सवाल आपके एग्जाम में आएगा। इसके लिए हमारा प्रश्न लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें इंट्रो तैयार करना है। इंट्रो हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, देखिए कितने आसान शब्दों में लिखिएगा कि इंग्लिश इज ए मॉडर्न लैंग्वेज, टुडे इट हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एवरी फील्ड लाइक एजुकेशन, जॉब, etc. There are 4 important skills to learn each language. These skills are these skills are called as LSRW, where L for या L stand for listening, S stand for speaking, R stands for reading, W stands for writing। ये 4 स्किल का हमने लिख दिया, 5 से 7 लाइन हमारा यहाँ पर आ गया। अब आपके एग्जाम में जो भी स्किल के बारे में पूछा है, मान लीजिए कि लिसनिंग के बारे में पूछा, तो लिखिएगा कि दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डेवलप लिसनिंग स्किल, या कैसे लिखेंगे हम लोग, इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि दीज आर important point to develop listening skill among the learners। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, among the learners, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जिसके आधार पे आप बच्चों में लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आइए थोड़ा सा इसको साफ लिख देते हैं, वरना डॉक्टर राइटिंग में आप समझ नहीं पाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चंद सेकेंड आप इंतजार कर लीजिएगा, इसको हम लिख देते हैं। इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि these are important point to develop, आपसे लिसनिंग का है या स्पीकिंग का है या रीडिंग का है या राइटिंग का है, स्किल्स among the learners। ठीक, अब नंबर 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, रिच इन्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं समृद्ध वातावरण। क्या बोलते हैं, समृद्ध वातावरण। मेंटेन आई कांटेक्ट, इनकरेज कन्वोकेशन, स्पीक लाउडली, प्रोनाउंस क्लियरली, एक्सप्लेन द सबटाइटल ऑफ टोन, अटेंड टू। अब जो स्किल कहेगा, चाहे लिसनिंग का है, स्पीकिंग का है, रीडिंग का है, राइटिंग का है, स्किल्स डेवलपमेंट क्लास, आस्किंग क्वेश्चन, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए इंकरेज करना, और पीयर टू पीयर लर्निंग, इसी को बोलते हैं सहपाठी अधिगम। और सबसे लास्ट में जब इतना लिख दीजिएगा तो सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। और वो कंक्लूजन क्या होगा, इस प्रकार से भी बन सकता है, लिखेंगे हम लोग कंक्लूजन में, ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन में लिखिएगा कि so in the way where we can say that it is very important to learn English in today's time on the basis of which we can achieve success in any field। अब या तो आप वहां पे पॉइंट लिख ले और नहीं तो आप इस पॉइंट का भी उपयोग कर सकते हैं। क्या कहता है कि हाउ डू डेवलप, कोई भी स्किल आपसे पूछेगा तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल। अब यहाँ पे दिस के जगह पर क्या चलाएगा, जो स्किल आपसे पूछा हुआ रहेगा सो चलाएगा। थ्रू दिस वी डेवलप आवर पर्सनालिटी, थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ थिंग, इट इज मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑन सेल्फ, थ्रू दिस वी कैन टेल आवर प्रॉब्लम, फाइंड सॉल्यूशंस टू देयर
प्रॉब्लम्स थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज स्किल। अर्थात ये जो आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट भी ऐसा है जो आप उपयोग कर सकते हैं। तो लगभग हम लोगों ने इस प्रश्न को बनाने के लिए 9 पॉइंट यहाँ पर, ये आपका इंट्रो का पार्ट हो गया। ये किसका पार्ट हो गया? तो ये आपका इंट्रो का पार्ट हो गया। अर्थात इसके माध्यम से आप अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिए, जिस स्किल का पूछेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे और लिखेंगे कि दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिच एनवायरनमेंट, मेंटेन आई कांटेक्ट, इनकरेज कन्वोकेशन, स्पीक लाउडली, सारा पॉइंट लिख दिए। अगर मन करे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन, दिस इज द पार्ट ऑफ conclusion. So in this way we can say that it is very important to learn English in the today's time on the basis of which we can achieve success in any field. ये आपका क्या हो गया? एक प्रकार से ऐसा तरीका हो गया जिस एक प्रश्न के आधार पे आप अपने 4 प्रश्नों को बना सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा।